आज मैं अध्यापक दिवस के इस पावन पर्व पर अपने देश के पुराकाल के महान कवियों के द्वारा लिखे कुछ कवितांशों का उच्चारण कर रहा हूँ। पहले संस्कृत के एक श्लोक में है, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब शिष्य को गुरु ने देखा कि उसका मस्तिष्क अज्ञानता के अपार अंधेरे से परिपूर्ण है, भरा हुआ है, तो गुरु ने उसके मस्तिष्क रूपी नेत्रों में ज्ञान की सलाखा लेकर के इस प्रकार से आंच दिया कि वह समस्त अज्ञान दूर हो गया और ज्ञान का प्रकाश होने लगा। ऐसे गुरुदेव को शिष्य कहता है कि मैं ऐसे गुरुदेव को बारंबार नमन करता हूँ। कबीरदास ने भी गुरु की महिमा को इस प्रकार अपने एक दोहे में वर्णित किया है, राम नाम के पट तरे देवे को कछ नाही, ताल जाले गुरु संतोषिए हौस रही मन माहि। अर्थात राम नाम से अर्थ है कि जो ज्ञान का प्रकाश गुरु ने शिष्य को दे दिया, शिष्य कहता है कि मेरे पास उसके बदले में गुरु को गुरु दक्षिणा में देने के लिए कुछ भी नहीं दिखाई देता है, जिसको कि लेकर के मेरा गुरु कुछ संतोष कर सके। अतः शिष्य के मन में, अर्थात कबीरदास कहते हैं कि मेरे मन में एक हौस रह गई कि मैं गुरु को गुरु दक्षिणा में देने के लिए कुछ भी न रख सका। कबीरदास के एक और दोहा है, उसमें उन्होंने कहा है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, नैनन अनंत उंघाड़िया, अनंत दिखावन हार। जो मेरा सच्चा गुरु था उसकी महिमा इतनी अनंत है कि मैं उसको वर्णन नहीं कर सकता। अनंत किया उपकार, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना उपकार कर दिया। और नैनन अनंत उघाड़िया, मेरे जो नेत्र थे उनमें जो अंधकार इतना भरा पड़ा था, उनको बहुत अनंत अर्थात एक्सट्रीम्थ में, बहुत ही अधिक सीमा में खोल दिया, उसे उसमें प्रकाश भर दिया। अनंत दिखावन हार, और मैं उस अवस्था तक पहुंच गया कि मुझे अनंत दिखाई देने लगा, अर्थात इस ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान मुझे परिलक्षित होने लगा। इसके पश्चात एक संस्कृत के कवि ने अपने एक श्लोक में लिखा है कि गुरुर ब्रह्मा, गुरु की महिमा को इस प्रकार वर्णन किया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिष्य कहता है कि मेरा गुरु ही मेरे लिए विष्णु के सदृश है और गुरु ही ब्रह्मा के सदृश है। गुरु ही ब्रह्मा के सदृश है और गुरु ही विष्णु है, और गुरु देवो महेश्वरा, और गुरु ही मेरे लिए महेश्वर अर्थात महादेव की तुल्य हैं, जो आदि गुरु रहे हैं, उनके सदृश है मेरा गुरु भी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म, और गुरु ही मेरा साक्षात परमेश्वर है, परब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतः ऐसे गुरुदेव को जो मेरे लिए परमेश्वर तुल्य रहा हो, उसको मैं बारंबार नमन करता हूं। इसमें आपने एक सतगुरु हमसे रीझ कर भी लिखा है दोहा। अच्छा, हाँ इसके हाँ, बारे में कुछ बताएं। सतगुरु हमसे रीझ कर अच्छा, कहा यहाँ एक प्रसंग। एक दोहा कबीरदास जी ने लिखा है कि सतगुरु हमसु रीझ कर कह्या एक प्रसंग, सतगुरु हमसु रीझ कर कह्या एक प्रसंग, और सब अंधियारा मिट गया भीग गया सब अंग।
जब गुरु की कृपा हुई हमारे अज्ञानता को देखकर, हमारे मस्तिष्क में भरे हुए अज्ञानता को देखकर, जब गुरु ने हम पर कृपा की तो हम पर प्रसन्न हो गए वो कि मैं अवश्य ही अपने शिष्य के इस अज्ञानता के अंधकार को दूर करूं। और उन्होंने मुझसे ज्ञान का एक ऐसा प्रसंग छेड़ दिया कि जिसके सुनते ही, जिसको ऐसे सरल शब्दों में और गूढ़ शब्दों को सरलतम करके मुझे समझा दिया कि वो मेरी समझ में आ गया और सब अंधियारा मिट गया। फिर मेरा अज्ञानता का समस्त अंधकार मिट गया, भीग गया सब अंग, और ज्ञान की ऐसी वर्षा हुई, ऐसी फुहारें पड़ी कि उनसे मेरा रोम रोम, मेरा शरीर और आत्मा का प्रत्येक कण कण भीग गया और उसमें मैं आह्लादित होने लगा, नाचने लगा, नृत्य करने लगा, प्रसन्न होने लगा। अतः ऐसे गुरुओं की महिमा बहुत अनंत है और उसको मैं कहाँ तक बखान करूं। मैं आज आपको गुरुदेव ही बुलाऊंगा, क्योंकि आप मेरे गुरु भी रहे हैं और आपने मुझे पढ़ाया भी है और मेरे पिता भी हैं आप। मैं इस बारे में बताएं जो आज रिसेंट सिनेरियो जो है उसमें व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर। आज के परिवेश में, बदलते हुए परिवेश में, अध्यापक के दायित्व पूरा काल अथवा समय के देखते हुए कुछ परिवर्तित करने की आवश्यकता है, उसमें परिवर्तन होना आवश्यक है। जैसी देश और काल की परिस्थिति हो उसके अनुरूप भले ही गुरु की शिक्षा का उद्देश्य तो एक है, वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता, परंतु देश काल की परिस्थिति में धारण करने योग्य जो धर्म होता है उसकी परिभाषाएं निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं। तो देश काल की परिस्थिति में जो जो चीज़ें अनुकूल हैं उनके अनुसार जो हमारा सामाजिक संरचना है, हमारी सांसारिक प्रतिद्वंद्वता है अन्य देशों के साथ, उनके देखते हुए, बदलते हुए शिक्षा के परिवेश को देखते हुए गुरु को ऐसे सरलतम एवं छात्र हित के मार्ग तलाशने होंगे जिससे कि उनको कम ऊर्जा खर्च करके ही, व्यय करके ही उनको अधिकतम वो प्रदान कर सकें, एक अच्छा नागरिक बनाने की तरफ, ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें। आप शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा, एजुकेशन के लिए भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने अपने भिन्न भिन्न मत दिए हैं, किंतु उनका सार्वभौमिक अर्थ एक है और वह है कि जो जीव पैदा हुआ है जगत में उसका सर्वांगीण विकास, क्योंकि विकास के बिना शिक्षा अधूरी है। शिक्षा का उद्देश्य ही विकास देना है, मस्तिष्क, शरीर और आत्मा तीनों का। केवल एकांगी या द्विपक्षी न होकर के तीनों अंगों को प्रभावित करने वाली विधा का नाम शिक्षा है। भिन्न भिन्न शिक्षाविदों ने शिक्षा को इन्हीं स्वरूपों में परिभाषित किया है। अंग्रेजी में कहा है एजुकेशन, बाय एजुकेशन दे मीन द टोटल डेवलपमेंट ऑफ माइंड, स्पिरिट एंड बॉडी। तो इसी तरह से शिक्षा मनुष्य के या छात्र के सर्वांगीण विकास का नाम है और ये एक निरंतर चलने वाला, और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया तो है ही शिक्षा। शिक्षा किसी भी विद्यालय प्रांगण अथवा कक्षाओं में की सीमाओं में बांधने वाली विधा का नाम शिक्षा नहीं है। शिक्षा जीवन के हर काल में
जब तक मृत्यु को प्राप्त होता है, जीवन से मृत्यु तक पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम शिक्षा है। इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जीवन पर्यंत चलने वाली जो प्रक्रिया है वो शिक्षा है। जबकि लाइफ एक बहुत बड़ी अवधि को तय करती है। जीवन काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम जीवन है। लाइफ इज़ ए लॉन्ग कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड एजुकेशन इज़ द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। थोड़ा सा प्रकाश, आप धर्म क्या है? धर्म मतलब धर्म इज ए रिलीजन, इज ए प्रोसेस, और इज समथिंग विच टू बी which should be brought into the practice in a certain situation. यद्यपि धर्म को कुछ लोग ईश्वर की उपासना के जो प्रकार हैं उनमें अपने समाज में बांट देते हैं उसको, कि जो पैटर्न्स ऑफ वर्शिप है उसके अकॉर्डिंग अपने अपने धर्म बना लिए हैं लोगों ने। वो धर्म नहीं है। विभिन्न परिस्थितियों में जो हमारे व्यवहार हैं एक दूसरे के प्रति समाज में, जीवों के, उनमें हमारे क्या कर्तव्य हैं और क्या अधिकार हैं, उनका कैसे हम पालन करें विभिन्न परिवेशों में, देश काल की परिस्थिति और विषम परिस्थितियों में हम किस प्रकार से क्या क्या कर्म हमारे करने योग्य होंगे उस समय पर और क्या नहीं होंगे, वही धर्म है। गीता में क्या कहा गया धर्म के लिए? धर्म धार्यते इति धर्म, यही संस्कृत के ग्रंथों में कहा गया है। गीता में तो कुछ और चीज़ों पर ज़्यादा प्रकाश डाला गया है। उसमें कर्म को ही धर्म माना है। उसमें कर्म ही धर्म है। जो हम कर्म करते हैं वही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। और उस कर्म को हम कितना उचित रूप में करते हैं, समुचित, जो परिस्थितियों के अनुकूल कर्म ही हमारा धर्म है गीता के अकॉर्डिंग। गीता में तो कर्म को ही धर्म माना है। और उसमें कहीं कहा गया ना धार्यते इति धर्म, यह गीता का नहीं है। धार्यते इति धर्म तो अन्य उनमें लिखा गया है। इसका क्या अर्थ है धार्यते इति धर्म? धार्यते इति धर्म में विद्वानों ने बोला है कि विभिन्न परिस्थितियों में जो जो भी कर्म धारण करने योग्य हों वो धर्म है। विभिन्न परिस्थितियों में जो कर्म धारण करने योग्य हैं, जो करना चाहिए उस परिस्थिति विशेष में, वह धर्म होता है। हम अपने मन से कोई वो बना लें कि हम अपने अनुसार ये हमारा धर्म बनता है, वो नहीं है। दूसरे की परिस्थिति क्या है, उसकी मन स्थिति क्या है, उसको समझना, उस समय पर हम क्या शब्द बोलें जो उसको राहत दे सके, वो हमारा धर्म है। कहीं हमारे उपदेश से या हमारे उस कर्म से और वह व्यक्ति उसको समझ भी नहीं पा रहा है और वो उसको अन्य समझ करके कहीं गलत मार्ग पर न चल जाए, तो हमको देश और काल सबको समझना पड़ेगा, उसकी परिस्थिति को समझना पड़ेगा। उन परिस्थितियों के अनुरूप जब हम कर्म करने बढ़ेंगे दूसरों से, कर्म क्या है? कर्म सापेक्ष चीज़ का नाम है। हमारे कर्म दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। मतलब दूसरे की सीमाओं का ध्यान रखना। हाँ, दूसरों की सीमाओं का ध्यान रखते हुए और विभिन्न परिस्थितियों में वहाँ का प्रदेश कैसा है, वहाँ किस कर्म की आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग हम कर्म करें तो उसे धर्म कहते हैं। तो रिलीजन और इससे इसका कुछ लेना देना नहीं है, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म? नहीं, धर्म का इससे कोई अभिप्राय नहीं है। धर्म तो हर जाति, ये तो पैटर्न्स ऑफ प्रेयर्स ऑफ ऑलमाइटी हैं। विभिन्न भाषाएं हैं संसार में, उन अन्य भाषाओं में अन्य शब्दों से उसी ईश्वर एक है, उस एक ईश्वर को अनेकों नामों से पुकारा है, परंतु
अपनी भाषाओं के अकॉर्डिंग उन्होंने उसको अपना, उस पुस्तक को ही अपना एक धार्मिक पुस्तक, उसी को एक धर्म मान लिया, उसमें जो बातें लिखी हैं, परंतु सभी ग्रंथों का जो मूल अभिप्राय है वह एक है और वो ही धर्म है। जो कर्म शिक्षा दी गई है उन ग्रंथों में, उस कर्म की संपूर्ण शिक्षा का नाम ही धर्म है और उसके व्यवहार का, उन शिक्षाओं के आधार पर हम देश काल की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम कर्म करें, वो कर्म ही धर्म है। जो क्लासरूम टीचिंग है, हम्म when a teacher teaches in the class, हम्म तो धार्मिक शिक्षा इस दौर का ये सबसे मेन हो रहा है इशू। बच्चे को डिफरेंट रिलीजन से वो आते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और वैरायटी ऑफ रिलीजन्स एक ही क्लास में। तो जो एक टीचर है, व्हेन ही टीचेस इन द क्लास, उससे क्या उसका वो होना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए ऑफ गिविंग सर्टेन इंस्ट्रक्शंस टू द स्टूडेंट्स। मतलब वहाँ पे वो उस चीज़ को कैसे न्यूट्रलाइज करे, मतलब अपने छात्रों को यह बताते हुए शिक्षा दे किसी भी एक भाषा विशेष में जिसको कि सभी लोग समझ सकें, ऐसी भाषा में, या जो भी भाषा उस हमारे सिलेबस में जो पाठ्यक्रम है उसमें जो बुक्स लिखी हुई हैं उसी भाषा में, चूँकि किसी भी भाषा का अथवा किसी भी जाति विशेष का धर्म से कोई नाता ही नहीं, वो तो एक मीडिया है, दैट इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है ऑफ धर्म और एजुकेशन। उसको एक्सप्रेस करने का एक मार्ग है, तो उसको शिक्षक को ये ध्यान रखना होगा कि उनको उस भाषा विशेष में, चाहे भले ही दूसरी भाषा के बोलने वाले संप्रदाय के बच्चे भी पढ़ रहे हों, किंतु उनको ये महसूस न हो कि जिस भाषा में शिक्षक पढ़ा रहा है कहीं वह उस भाषा के भाषाइयों के जो मैनर्स ऑफ लिविंग हैं उनको तो हमारे ऊपर थोप नहीं रहा है। उसमें ऐसी चीज़ों की अभिव्यक्ति भी शिक्षक को करनी होगी और उसको समझाना होगा कि सभी जो भाषाएं हैं, अनेक भाषाओं के बोलने वालों की सभी भाषाओं का उद्देश्य एक है, मार्ग एक है, और वो है सर्वांगीण विकास। शिक्षा का मूल उद्देश्य किसी भी भाषा विशेष से बंधित नहीं है। मनुष्य का सर्वांगीण विकास, भले ही वह किसी भी संप्रदाय या किसी भी जाति से आता हो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा शिक्षा के मूल उद्देश्य पर। तो शिक्षक को ये बातें उस मीडियम में ही, जिस मीडियम में वो पढ़ा रहा है, वो छात्रों को बताना होगा, उनको इस गूढ़ रहस्य को समझाना होगा कि हमारा उद्देश्य शिक्षा देने का सबका एक है। घर जा कर के आप अपनी भाषा में ही जो कार्य बताए गए हैं इस भाषा के द्वारा, उनको अपनी भाषा में उच्चारण करते हुए उनका क्रियान्वयन, जो व्यवहारिक क्रियान्वयन है, वो एक जैसा होना चाहिए सबका, अर्थात सदमार्ग पर आधारित क्रियान्वयन, और जो कुमार्ग हैं उनसे बचते हुए गमन, यही शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए। और वह ही उस मीडियम के द्वारा शिक्षक को वर्णित करने की आवश्यकता है बिफोर द स्टूडेंट्स। शिक्षा में क्या परिवर्तन देखते हैं आप, जो योर पीरियड एंड अभी का समय, उसमें एज ए टीचर, एज एन इंडिविजुअल, क्या डिफरेंसेस यू फील कि आज क्या है जो पहले नहीं था, और
पहले क्या था जो आज नहीं है, like you have been a child, then student, then teacher, तो आपको मतलब क्या ऐसा कुछ डिफरेंसेस फील होते हैं जो पहले थे अब नहीं है, या जो जब नहीं थे और अब हैं? मेरे अनुसार यद्यपि आज विज्ञान का युग है और यद्यपि विज्ञान पुराकाल से डेवलप करती आई है और फिर उसका डिके भी हुआ है साइंस का, किंतु अब से कुछ सदी पहले शिक्षा में विज्ञान में कुछ हुआ गया था डाउनफॉल। तो अब विज्ञान ने पुनः पूरा डेवलपमेंट हो चुका है आज, तो उससे जो छात्र है उसका मस्तिष्क तो वैज्ञानिक है, बिल्कुल वैज्ञानिक ब्रेन लेकर के बच्चे पैदा हो रहे हैं और वो डेवलप कर रहे हैं, अपने कुशाग्र हैं। अब अध्यापक को ये देखना होगा कि हम इसको अपने पुराने जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, इतिहास है, उसको भी नहीं भूलना चाहिए और हमें उसको भी ध्यान में रखते हुए जो उसमें अच्छाइयाँ थीं। आज कुछ वैज्ञानिक युग तो हो गया, लेकिन विज्ञान के लिए कहा गया कि विज्ञान एक वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो वैज्ञानिक खोजों के द्वारा जो आज तरह तरह के विनाशकारी खेल हो रहे हैं, उनमें उस विज्ञान को हम न ले जा करके उसको जो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी है या सर्विस ऑफ मैनकाइंड है, उसमें ही अप्लाई करें विज्ञान को, न कि डिस्ट्रक्शन में। तो ये हमें ध्यान रखना होगा आज के परिवेश में। अच्छा, क्या आपके समय पर भी इस तरीके के जो स्टूडेंट्स थे वो पॉलिटिकली, मतलब एक उनमें अट्रैक्शन था जो कि अब एक यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे काफ़ी कुछ बढ़ चुका है, स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे देयर इज ए गैप बिटवीन academics and the current situation. मतलब the students are being used by the politicians for their local advantages. तो मेरे समय पर 50 के दशक का तो मेरा जन्म है, 50 का 1950। तो you have been the student of मोदी साइंस कॉलेज में था मैं 67 में। तो मैं ग्रेजुएशन में था, साइंस का वो था स्टूडेंट। तो उस समय था, बहुत कम था, और जो छात्र थे, छात्रों के संगठन क्रिएट होते थे, लेकिन इतना उसका विकृत रूप नहीं था। मर्यादाओं में रह करके लोग अपनी सुविधाओं के बारे में केवल एक उसको एक अपनी प्रॉब्लम्स बताने मात्र तक का वो था उनका उद्देश्य। ये नहीं that was limited up to the boundaries of the college only. boundaries of the college and even the boundaries of एजुकेशन सिस्टम, उससे परे नहीं। हमें पॉलिटिक्स या उधर का कोई सोच नहीं था उन्हें कि हम पॉलिटिशियन बनने के लिए ये करें, हम नेता बने, नहीं। फॉर द betterment of education system and to tell our problems to the teachers and the managers or the chairmen of the institutions। ये उद्देश्य होता था, किंतु आज उसका दूसरा स्वरूप हो रहा है, क्योंकि बच्चे ही बड़े होकर के नेता बनते हैं, बच्चे ही शिक्षक बनते हैं। तो राजनीति में भी कुछ खामियां आ गई हैं आज, उसके कारण वो बच्चे बड़े होकर के वही अब युवा बन गए हैं।
तो अब फिर उनसे देख देख करके ये बच्चे भी उस दिशा में पथ भ्रमित हो जाते हैं, जिससे शिक्षक का जो सम्मान है वो थोड़ा कम हुआ, वो कम हो गया, शिक्षक का सम्मान कम हो गया। और उसके कारण फिर वो जो महिमा या शिक्षक दिवस की जो बातें आज हम याद करते हैं पुरानी, तो उनमें कुछ गिरावट आ रही है, जिसको कि छात्रों को भी सोचना होगा और शिक्षकों को भी, क्योंकि शिक्षक भी आज के ही थोड़े समय पहले के छात्र ही हैं, तो वो भी अपने को थोड़ा बच्चों के उस मस्तिष्क से नखेल करके उसको पॉलिटिक्स के मार्ग में कहीं टीचर्स ही न धकेल दें, ऐसा भी शिक्षकों को भी देखना होगा। और उधर छात्रों को ठीक उसी तरह से देखना होगा, पुराने इतिहास से सीख लेकर के, जो कि हमारे इन श्लोकों में और दोहों में वर्णित है। और वे लोग बता गए कि शिक्षक छात्र के लिए क्या है और छात्र शिक्षक के लिए क्या है, दोनों के एक दूसरे के प्रति क्या धर्म है, क्या धारण करने योग्य बातें, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, बिकॉज एजुकेशन is not one-sided, it is two-sided. The teacher is also the giver of education and taker of it also. Similarly, child is getting education from his teacher, but he is telling something new to the teacher also, which the teacher has to observe and praise him for his efforts. So this is the way to develop the patterns of education, the system of education, and to take our nation and our world in the positive direction of progress. मैं आपका आज इस different sessions we had on different issues, so once again I thank you for being with us in this valuable session. Thank you. Thank to you also, and my blessings are to you and all the children of the nation and the world. I also submit my good wishes, blessings to all the new generation, and I pray Almighty that these flower like small children and the students of new generation progress in their life, and they may get the highest places in the social system, and they may progress their all the dimensions such as brain, body and health, and they may get the real education. They should have they may have good health first, then good brain and a good spirit too, so that they may not forget, they should not forget their ancient history, where spiritual system was so much beneficial for the progress of society. So this will encourage the system and the folks, the teachers and their companions to give progress to the nation and the world. क्योंकि हमारे देश की जो सोच है, जो थॉट्स हैं, वो केवल देश तक ही सीमित न हो करके समस्त विश्व को अपना परिवार मानता है हमारा देश। इसलिए हमारे देश के सभी जो छात्र हैं
उनके लिए मेरा यही कहना है कि वे ऐसे कर्म और ऐसे शैक्षिक कार्य करें जिनसे कि पूरा विश्व ही ऊंचा स्थान हासिल कर सके, उनकी भी उन्नति हो और पूरा विश्व उन्नति करे, हमारा राष्ट्र भी उन्नति करे और समस्त विश्व की उन्नति हो, विश्व का कल्याण हो। कृण्वन्ते विश्वमार्यम, हमारा यही उद्देश्य सदैव से रहा है। और हमारे आर्य लोग जो थे, जिनकी हम संतान हैं, वो कहा करते थे कृण्वन्ते विश्वमार्यम। उन्होंने ये बीड़ा उठाया था कि आर्यम मीन्स श्रेष्ठ, कि हम सारे विश्व को श्रेष्ठ बना डालें। उनकी परिकल्पना यही थी कि हम सारे विश्व को श्रेष्ठ बना डालें और श्रेष्ठ बनाएंगे। हमारे कदम उसी दिशा में चल रहे हैं कि हम समस्त विश्व को श्रेष्ठ बना दें, आर्य बना दें। कृण्वन्ते विश्वमार्यम। मैं अब इन्हीं शब्दों से थैंक यू वेरी मच।